हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये इसमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसे सॉल्व करके फिर हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे फर्स्ट पार्ट में है x + 1 का होल स्क्वायर 2, फिर ब्रैकेट में x माइनस 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x² + 1² + 2x इक्वल में 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अब यहाँ पे हो गया x² प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और फिर प्लस 2x इक्वल में 2x - 6। अब यहाँ पे x² + 1 + 2x। अब ये 2x इक्वल के इस साइड प्लस का, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2x और फिर ये माइनस का 6 है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x² + 1 + 6 इक्वल में 0। तो x² 6 और 1 को हम प्लस करेंगे तो +7 इक्वल में 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में है x² - 2x इक्वल में -2 3 - x। इसे हमें सॉल्व करना है, फिर हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x² है तो यहाँ पे x² एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और -2x इक्वल -2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6। फिर यहाँ पे -2 है और -x है तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 2x आ जाएगा। x² - 2x और फिर ये 2x इक्वल के इस साइड प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, और फिर ये -6 है इक्वल के इस साइड होगा तो +6 हो जाएगा इक्वल में 0। 2x - x² - 2x प्लस का 6 तो माइनस प्लस हो जाता है तो x² -4x + 6 इक्वल में 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x² - 4x + 6 इक्वल 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 x प्लस 3। इसे हमें सोल्व करना है। इसे हमें सोल्व करना है और फिर बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये x माइनस 2, तो ये इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x को 1 से करेंगे, x को 1 से करेंगे, x को पहले हम एक्स स्क्वायर से करेंगे, फिर x को हम 1 से करेंगे। तो x को 1 से करने पे आ जाएगा हमारा 1, फिर माइनस 2, फिर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे प्लस 3x, फिर माइनस 1 को हम x से करेंगे तो माइनस का x, फिर माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो अब हम इसमें से यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x में से हम x माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस का 2 इक्वल एक्स स्क्वायर और फिर 3x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और फिर माइनस 3 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा और यहाँ पे बचा हमारा माइनस का x, इक्वल के इस साइड है, ये प्लस का 2x है, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 2x और फिर माइनस का 2, ये 3 इक्वल के इस साइड माइनस का है, इस साइड आके हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x और 3 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 1 इक्वल में 0। अब ये है माइनस 3x प्लस 1 इक्वल में 0। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले स्क्वायर में होता है, जैसे एक्स स्क्वायर फिर x होता है, फिर सिंगल डिजिट होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल में x प्लस 3। तो इसे सोल्व करना है और इसे सोल्व करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे इसे जैसे हमने पिछली बार मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करना है। x को हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से करेंगे प्लस x और फिर माइनस 3 को करेंगे 2x से, माइनस 3 को 2x से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6x क्योंकि 3 2 जा क्या होता है 3 2 जा 6 तो माइनस का 6x, माइनस 3 को 1 से करेंगे और फिर माइनस का 3 इक्वल में x को x से करेंगे x स्क्वायर और x को 5 से करेंगे तो यहाँ प्लस 5x 2x स्क्वायर तो यहाँ पे जैसे आ गया 2x स्क्वायर
2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6x है, 6x और x, तो 6x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5x -3 इक्वल में x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर, अभी यहाँ पे है -5x इक्वल के इस साइड में है, ये प्लस का 5x है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस का 5x और फिर यहाँ पे -3, तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल के इस साइड प्लस का, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, तो x स्क्वायर और फिर माइनस का 5x -3, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस का 10x -3, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये x स्क्वायर -10x -3, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था इसका 4th पार्ट, अब हम करेंगे 5th। तो 5th पार्ट में है 2x -1 x -3 इक्वल x + 5x -1। इस वाले ब्रैकेट को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6x, -1 को x से करेंगे तो यहाँ पे माइनस का x, और फिर -1 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर प्लस का 3 इक्वल में x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को -1 से करेंगे तो माइनस का x, फिर 5 को करेंगे x से 5x, फिर 5 को -1 से करेंगे माइनस का 5, तो यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x और फिर -x, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7x, 6x में x प्लस करेंगे तो 7x + 3 इक्वल में x स्क्वायर, और फिर माइनस का x है और प्लस का 5x है, तो इसमें हम माइनस करेंगे, 5x में से x माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x -5, टू एक्स स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इस साइड प्लस का है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 7x, 4x इस साइड प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, और फिर प्लस का 3 और 5 इस साइड माइनस का है, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा प्लस का। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x और 4x प्लस होगा तो 11x और 3 और 5 प्लस होके हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल में 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था 5th पार्ट, अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे है x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में, इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को -2 से करेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और फिर 2x को -2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस का 4x। अब इसे हमें सोल्व करना तो एक्स स्क्वायर इक्वल के इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस का है तो इक्वल के इस साइड हम लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। और फिर प्लस का 3x माइनस का 4x है, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस 1, 4 इस साइड प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे x से x तो कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा 3x और 4x को प्लस करेंगे तो यहाँ 7x और फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल में 0। तो ये है 7x माइनस 3 इक्वल में 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर सिंगल नंबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था आपका 6th पार्ट। अब हम करेंगे इसका 7th पार्ट। सेवेंथ पार्ट में है x प्लस 2 का होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक्स क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर 2 प्लस 3x प्लस 2 का स्क्वायर और इक्वल में ये 2x को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। टू का क्यूब होता है 8 तो प्लस 8। अब 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x को 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 3 4 जा 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 12x इक्वल में 2 का क्यूब और फिर माइनस 2x। x का क्यूब हो गया, x का क्यूब हो गया और फिर यहाँ ये इक्वल के इस साइड 2x क्यूब प्लस में इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में और फिर है 6x का स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल के इस साइड ये जो 2x है ये माइनस में है तो इस साइड आके हो जाएगा प्लस में। अब 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का x क्यूब
प्लस 6 स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। और फिर 12x प्लस 2x तो 14x। और फिर यहाँ पे बचा था हमारा 8, प्लस में 8 था तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 8 इक्वल में 0। तो ये हमारी x माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हमारा 7th पार्ट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट 8। यह है 8 पार्ट। तो इसमें हमें करना है यह क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और इसे सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से इसे हम सॉल्व करेंगे। इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3x 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल में x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है? तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में 3x को 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 4 जा 12x। 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x। तो x क्यूब से x के क्यूब से x का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है माइनस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 6 स्क्वायर इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x और फिर माइनस प्लस का 12x। तो प्लस का 12x इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा और फिर प्लस 1 इक्वल के इस साइड माइनस 8 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इसमें से माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर और फिर माइनस का x और माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस का 13x और फिर 8 में 1 प्लस करेंगे तो प्लस 9 इक्वल में 0। तो ये हो गई 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इन 1 more than twice its breadth। वी नीड हमें फाइंड करना है
वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है प्लॉट का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तो इसमें है हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है प्लॉट का। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का हम लेंथ मान लेंगे, वो मान लेंगे x। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो मान लेंगे हम y। x लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, क्योंकि ट्वाइस है, ब्रेथ जो है वो ट्वाइस है, तो 2x 2y प्लस 1, मतलब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल और प्लस 1। फिर यहाँ पे है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई करना ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, और हमारा जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो 528। अब यहाँ पे है x की वैल्यू है, यहाँ पे ये रही हमारी x की वैल्यू। तो x की जगह पे हमें ये लिखना है 2y प्लस 1 ब्रैकेट में y 528। अब 2y को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर फिर हम 1 को y से करेंगे तो प्लस y इक्वल में 528 इक्वल में 0। तो यहाँ पे है 2y स्क्वायर प्लस y, ये इक्वल के इस साइड है 528 प्लस का, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल में 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट इसमें है हम लेट कर लेंगे लेट द टू इंटीजर, क्योंकि हमें इंटीजर फाइंड करने हैं। तो लेट द टू इंटीजर x मान लेंगे और x प्लस 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे है x और फिर x प्लस 1 और मतलब टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो ये है पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इसका सम कितना है 306 है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे x इक्वल 306 x स्क्वायर प्लस x 306 इक्वल के इस साइड प्लस का इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल में 0 और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे जो इंटीजर है वो है x और x प्लस 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 years old देन हिम।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. तो हमें फाइंड करना है रोहन्स की मदर की जो एज है 26 years old है. देन हिम वी फाइंड हमें फाइंड करना है रोहन्स प्रेजेंट एज. रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट. इसमें हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की प्रेजेंट एज हम मान लेंगे x. और फिर सो द एज ऑफ हिज मदर. एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज x + 26. अब आफ्टर 3 years रोहन की एज और रोहन की मदर की एज. आफ्टर 3 years तो रोहन की जो एज हमने वो मानी है, रोहन्स एज वो हमने x मानी है, तो x + 3 हो जाएगी. और मदर्स एज वो हम मानी है x + 26, तो ये हो जाएगी x + 29, क्योंकि 3 प्लस कर देंगे. और यहाँ पे x + 3 ब्रैकेट में x + 9 इक्वल 360. अब इसे हमें सोल्व करना है. तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 29 से करेंगे तो 29x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 इक्वल में 360. अब x², 29x में हम 3x प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32x + 87. अब 360 इस इक्वल के साइड प्लस में, इक्वल के साइड आके हो जाएगा माइनस में, इक्वल में 0. तो x² + 32x माइनस 273 इक्वल में 0. तो इस इक्वेशन से हम, ये इक्वेशन रिक्वायर्ड है, मतलब इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं रोहन की और रोहन की मदर की एज. तो दिस, क्योंकि हमें इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर हम लेस कर देंगे स्पीड को, तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर सेम डिस्टेंस. तो 3 घंटे और ज़्यादा लेगी सेम डिस्टेंस कवर करने में. तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन. क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट. तो इसमें हमें लेट करना है. लेट द यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर. और फिर टाइम 480 अपॉन x किलोमीटर और फिर आवर. तो यहाँ पे स्पीड क्या है हमारी, स्पीड को हमने लेट किया है x, और फिर हमें लेस करना है. लेस तो 8 किलोमीटर लेस करना है, तो -8 लिख देंगे हम. फिर
किलोमीटर। टाइम जो है 480 प्लस 3 आवर्स एक्स। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम फाइंड करने का, तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, तो हमारी फाइंड हो जाएगी डिस्टेंस। स्पीड क्या है हमारी x माइनस 8 और मल्टीप्लाई करना है हमें टाइम से, तो टाइम है 480 प्लस 3 अपॉन में x प्लस h इक्वल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 480। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 480x अपॉन में x प्लस 3x माइनस का आ जाएगा 308 को मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3840 अपॉन में x माइनस का 8 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 24 इक्वल में 480। तो यहाँ पे 480x अपॉन में x, 480x अपॉन में x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है 480 इधर है, 480 इधर है, तो ये 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3840 अपॉन में x इक्वल में 400 इक्वल में 24, क्योंकि ये 480 कैंसिल हो गया, तो इक्वल में 24। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया और फिर माइनस 3840 अपॉन में x इक्वल में 24 इसे कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर माइनस 3840 और फिर यहाँ 24x 3x स्क्वायर 3840 14x 24x इक्वल के इस साइड माइनस में है, तो इक्वल के इस साइड आगे हो जाएगा, इस इक्वल के साइड प्लस में, तो इक्वल के साइड आगे हो जाएगा माइनस में। थ्री 8 जा 24 और फिर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 8 जा 16 और 0 एज इट इज। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और फिर माइनस का 1280 इक्वल में 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4.2 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट
इसको हम सोल्व करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमें रूट्स फाइंड करना है। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए x² फैक्टराइजेशन मेथड से प्लस, इसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2 माइनस 5x माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ था 3 और यहाँ था 2, तो 2 माइनस 5x, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 3x आ जाएगा, और फिर जैसे 5 2 जा 10 करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर लेना जैसे कि घटाने या प्लस करने पे यहाँ पे का नंबर है, और फिर मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो x² प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2x, फिर माइनस 5 को x से करेंगे 5x, 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल 0। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी है। x प्लस 2 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। और फिर x प्लस 2 यहाँ है, तो दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम होते हैं, इसलिए यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। अब हमें ले लेना है एक ब्रैकेट के नंबर को ले लेना है, और एक ये मिला के, तो x माइनस 5 और फिर ये हो गया x प्लस 2 इक्वल में 0। अब हमें इसे रूट्स फाइंड करना है। x की जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी रूट। तो x माइनस 5 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट में 5 और माइनस 2 है हमारे रूट्स। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। 2x² प्लस 4 माइनस 3 x 6। तो 6 यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे 6 2 जा क्या होता है, तो 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें से कि माइनस करने पे तो मतलब x का मतलब क्या होता है 1, तो 1 आ जाए, और फिर मल्टीप्लाई करने पे 12 है, तो 3 4 जा 12 होता है, और फिर अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 2x² प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 3x और फिर माइनस 6 इक्वल 0। अब इसमें से 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो 2x कॉमन आ जाएगा, और फिर x प्लस 2, x यहाँ आ जाएगा और प्लस, और इसमें 2 है तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। माइनस 3 और माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो माइनस 3 हम ले लेंगे, और फिर x प्लस 2, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल 0। यहाँ पे 2x माइनस 3 और फिर x प्लस 2 इक्वल में 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल में 0, x प्लस 2 इक्वल में 0। अब हमें इसे रूट्स फाइंड कर लेने हैं। रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये हमने रूट्स फाइंड कर लिए 3/2 एंड -2। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका
थर्ड पार्ट, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट, ये है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √3 √2 = 0। इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। √2x², 2 + 5x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी, प्लस 5 √2 = 0। अब यहाँ पे से हम कॉमन लेंगे। पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2x² और 2 को x से करेंगे प्लस 2x, 5 को x से करेंगे तो प्लस 5x, फिर प्लस में 5 √2 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन √2x x प्लस √2 x प्लस √2, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बचेगा क्या, x और फिर प्लस √2, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन ले लिया। √2x प्लस 5 और फिर यहाँ x प्लस √2 = 0। अब हमें इसमें से रूट्स फाइंड कर लेने, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही हो जाएंगे हमारे रूट। एक √2x प्लस 5 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x = 5, x = -5/√2, x या -√2, तो ये आ गए हमारे रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमें रूट्स फाइंड करने थे, तो ये आ गए हमारे रूट्स। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि यहाँ अपॉन में 8 है। (2x² - x + 1/8 = 0), तो यहाँ 8 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x², 8 को x से करेंगे तो -8x प्लस यहाँ पे 8, यहाँ पे हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट होके यहाँ पे बच जाएगा 1 = 0। 16x² प्लस 4 -4 और -4x प्लस 1। अगर हम -4 और -4 तो माइनस माइनस प्लस होता है और फिर माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पे। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16x², अब इसे कर देना हमें, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4x, और फिर इसे भी करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा -4x प्लस 1 = 0। तो 16x² -4x प्लस 1 = 0। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 इसमें भी है, 4x इसमें भी है, 4x इसमें, 4x हम कॉमन ले लेंगे। 4x कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, 4x बच रहा है, और फिर -1। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम
-1 कॉमन ले लेंगे और फिर -1 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 4x -1। 4x इसमें से हम ले लेंगे 4x -1, 4x -1 इक्वल में 0, 4x -1 इक्वल 0, 4x -1 इक्वल 0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 4x इक्वल 1 और ये यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा 1/4, यहाँ भी 1/4। तो ये आ गया हमारे रूट्स और ये हो गया 4th पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे 5th पार्ट 1/4 1/4। अब हम करेंगे 5th पार्ट। इसका 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में है 100x² 20x + 1 = 0, x² -10 10x इक्वल +1 = 0। क्योंकि -10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, -10 प्लस हो के आ जाएगा -20, इसलिए हमने -10 और -10 लिया है। 100x² -10x -10x + 1 = 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 10x आ जाएगा हमारा कॉमन और 10x -1 और फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो -1 आ जाएगा और फिर 10 बच जाएगा 10x -1 = 0। 10x -1 = 0। अब हमें इसे रूट्स फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10x -1 = 0, 10x -1 = 0। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल 1/10, 1/10 क्योंकि इक्वल की साइड आके ये प्लस का हो जाएगा और फिर x 1/10। यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई 1/10, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई 1/10। ये दोनों है हमारे रूट्स 1/10 एंड 1/10। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम है उसे हमें सोल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 ये रही हमारी एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में ये दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles हमें फाइंड करना है। नाउ हैव इज 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स 124 है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। John and Jivanti together have 45 marbles. 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and product of numbers marbles is फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें सबसे पहले हम मानेंगे let the number of marbles John had be। नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब कि जॉन ने जितने मार्बल्स किए हैं वो उसे मान लेंगे x, और फिर द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड 45 माइनस, क्योंकि 5 लॉस तो 45 माइनस x। अब आफ्टर
आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल, 5 मार्बल के लॉस होने से पहले जॉन के कितने थे, तो x -5, जीवंती 45 -x -5, 45 -x था तो यहाँ हो गया 40 -x। जॉन का कितना था, x -5 और जीवंती का था 40 -x और टोटल थे 124 तो यहाँ x को हम करेंगे 40 से मल्टीप्लाई तो 40x, फिर x को x से करेंगे तो -x² और फिर -5 को 40 से करेंगे तो माइनस का 200 और फिर यहाँ पे -5 को x से करेंगे तो माइनस को 5x इक्वल में 124 -x², यह 40 और 5 तो यहाँ हो गया 45x और फिर यहाँ ये इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ ये इस साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 200 और माइनस का 124 को हम प्लस करेंगे तो माइनस का 324 आ जाएगा इक्वल 0। प्लस माइनस माइनस तो x² -45x प्लस 324 इक्वल 0। x² और फिर यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है जिसे कि प्लस करने पे या माइनस करने पे आए 45 तो हम लेंगे -9x माइनस का 36x, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 324 इक्वल 0। और इसमें से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x और फिर यहाँ पे कॉमन लेने के बाद बचेगा x -9, इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा -36 x -9 इक्वल 0। अब x और -36 x -9 इक्वल में 0 तो यहाँ पे आ गया x -36 x की वैल्यू आ गई 36 और x की वैल्यू आ गई 9। तो अगर यहाँ पे हम लिख देंगे इफ जॉन हैव 36 मार्बल, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स रहेंगे तब देन जीवंती हैव 9 मार्बल्स। अब यहाँ पे लिख देंगे हम फिर इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स रहेंगे तो तब जीवंती के पास हैव 36 मार्बल्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found be 55 minutes. The number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production जो है वो है 750. We would like find out number of
टॉयज प्रोड्यूस वन दैट डे। तो हमें एक दिन में जो जितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होता है तो वो हमें फाइंड करना है। इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, उसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट, वो है हमारा x, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी 55 माइनस x। अब यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट और फिर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी इक्वल टोटल कितना कॉस्ट है उसका 750। तो यहाँ पे हम x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस का 750 इक्वल में 0। 750 इक्वल के इस साइड प्लस का था, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x और फिर माइनस का 750 इक्वल 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और फिर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल 0। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसे कि प्लस करने पे या माइनस करने पे 55 आए और मल्टीप्लाई करने पे दो ऐसा नंबर लेना है मल्टीप्लाई करने पे 750 आए। x स्क्वायर माइनस 30x और दूसरा नंबर ले लेंगे 25x माइनस का और प्लस का 750 इक्वल 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन ये x यहाँ भी x यहाँ x कॉमन ले लेंगे और फिर x माइनस 30 कॉमन लेने के बाद बचेगा माइनस 30। यहाँ कॉमन लेंगे 25 इसमें भी 25 इसमें भी माइनस का 25x माइनस 30 इक्वल 0। x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल 0 तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x माइनस 25 इक्वल 0, x माइनस 30 इक्वल 0। x की वैल्यू आ जाएगी 25, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे नंबर ऑफ टॉयज विल बी इधर 30 और 20, 30 होंगे और 25, 30 और 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर फाइंड कर दें जिसका सम तो 27 होगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 182 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले लेट कर लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर को मान लेंगे x क्यों और सेकेंड नंबर और फिर मान लेंगे हम देन another number, फर्स्ट नंबर और another नंबर जो होगा another नंबर will be 27 minus x और फिर
27 माइनस एक्स इक्वल प्रोडक्ट कितना है उसका 182। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर 182 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और 182 इक्वल के इस साइड प्लस का इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का इक्वल 0। इसे का ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल 0। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसे प्लस करने पे या माइनस करने पे 27 है, मल्टीप्लाई करने पे 182 है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा हमारा x और फिर बच जाएगा x माइनस 14। यहाँ पे कॉमन लेंगे 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है माइनस 13 x माइनस 14 x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल 0। अब हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। x माइनस 13 इक्वल 0 x माइनस 14 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13 और यहाँ पे भी x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 14। तो हम लिख लेंगे हमें जो फाइंड करने थे दो ऐसे नंबर जिसे कि प्लस करने पे आए 27 और मल्टीप्लाई करने पे आए 182। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, सम करेंगे इनका तो आएगा 27 और अगर प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करना है जिसका सम हो हुज स्क्वायर इज जिसके सम का स्क्वायर हो 365। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर सीधा लिख देंगे। इंटीजर होगा x और फिर x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर हमें स्क्वायर करना तो एक्स स्क्वायर क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हुज स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल उसका स्क्वायर हुज सम का स्क्वायर जो होगा वो है 365। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 365 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और फिर 365 इस साइड प्लस में तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 माइनस हो जाएगा इसमें से 365 में से यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 364 इक्वल में 0। प्लस 2x
माइनस का 364 इक्वल में 0। तो यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 से कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 182। यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और फिर 2 2 जा 4 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसे कि प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे आ जाए एक्स आ जाए, मतलब कि 1 आ जाए, और फिर मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 182 आए। तो पहला नंबर हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल 0। तो अगर 14x में से माइनस करेंगे 13x तो यहाँ पे आ जाएगा x। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन आ गया हमारा x। कॉमन लेने के बाद बच गया x प्लस 14। इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस 13 और माइनस 13, x प्लस 14। अब हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी प्लस 14 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 13 और x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 14। मतलब कि यहाँ इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 14। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, हमें फाइंड करने थे 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स। तो पहला आया हमारा 13 और दूसरा है माइनस 14। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. hypotenuse जो वो है 13 centimeter. Find the other two side. इसके other two side हमें find करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 let the बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो है x मान लेंगे। देन द एल्टीट्यूड बी x माइनस 7, क्योंकि लेस का मतलब होता है x माइनस 7। यहाँ पे ये है ट्राइंगल। तो इसका एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 और फिर हाइपोटेन्यूज तो वो 13 था और ये है x। इसे हम बेस को हमने माना है x। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। 13 का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 और x स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x 7 2x 7 एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर
7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2x को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x 669 यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। टू एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14x और 49 इक्वल के ये इस साइड आएगा तो इस साइड आके माइनस में आ जाएगा। 169 में से 49 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 120। अब 2 से इसे कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 और 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 16 इक्वल 0। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसे कि माइनस करने पे या प्लस करने पे माइनस का एक्स आए और फिर मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 60 आए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 60, तो इसमें एक्स स्क्वायर पहला नंबर जो लेंगे हम वो प्लस 5x माइनस 12x, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस 16 इक्वल x। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x और फिर x प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस 12 x प्लस 5। अब यहाँ पे आ गया x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल 0, तो x माइनस 12 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल 0। x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 5। तो बेस जो है बेस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो गया वो हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ वन डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Cost of each article हमें फाइंड करनी है और फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मान लेंगे हम एक्स और फिर देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स को मान लेंगे हम 2x प्लस 3। 90 इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। 90 x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90, क्योंकि इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में इक्वल 0।
2x²। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसे कि माइनस करने पे आ जाए 3 और फिर मल्टीप्लाई करने पे आए -90। मल्टीप्लाई करने पे आए 90, 9 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पे आए 180 माइनस का 180 है क्योंकि 90 2 जा 180। 15x और -12, इसे माइनस करने पे आ जाएगा 3x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 -90 = 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x, 2x + 15। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 6 और फिर बचेगा 2x और 15 = 0। x -6 2x + 15 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 6 और फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो है 6 और फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हो गया 2x + 3। ईच आर्टिकल को हमने क्या माना था 2x + 3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6, तो 2 मल्टीप्लाई में 6 + 3, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 + 3 आंसर आ जाएगा हमारा 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो है 15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज 4.2 के ऑल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 10th क्लास मैथ्स की बुक के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.3 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करने हैं। इफ द रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स होगा तो एग्जिट भी हमें फाइंड देम, इसे भी हमें फाइंड करना है, रूट्स को भी हमें फाइंड करना है। तो इसमें टोटल 3rd पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो इस फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसमें हम देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है और सी की क्या है। तो ए की वैल्यू है 2 और बी की है -3 और सी की है 5। तो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। D = b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है 2 और फिर c की वैल्यू क्या है 5। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 40। तो D की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी माइनस का 31 आ गई हमारी D की वैल्यू।
तो ये -31 0 से छोटा है, इससे बड़ा है 0, तो इसका मतलब ये नो रियल रूट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। जब 0 से छोटी होगी, माइनस में होगी, तो नो रियल रूट्स होगी। फॉर दिस नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो इसमें a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -4 √3 और c की वैल्यू है 4। फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -4 √3 √3 का होल स्क्वायर -4 -4 और फिर a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो इसे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा हमारा 48 और 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो माइनस का 48। अब 48 में से 48 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0। डी की वैल्यू आ गई 0। तो जब ये 0 है तो यहाँ पे होगा हमारा रियल रूट्स, रियल एंड, यहाँ पे हम लिख देंगे रियल एंड सेम रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। जब हमारी रियल रूट आएगी तो वहाँ पे हमें रूट्स भी फाइंड करने होते हैं, तो इससे हम रूट्स भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो है x - b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा d और फिर यह है 2a। तो b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमें b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू है माइनस लगा देना है और फिर -4 √3 है b की वैल्यू, प्लस माइनस और फिर d। तो d की वैल्यू आई है हमारी 0। d की वैल्यू आई है हमारी 0। 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 3। फोर √3 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 √3 अपॉन में 3। तो इसे हम सोल्व करेंगे। 2 √3 3, तो 3 से यहाँ पे 3 कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे जो रूट्स आ गए हमारे, x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 अपॉन रूट 3 और दूसरी भी आएगी, दूसरी भी हमारी सेम ही होगी 2 अपॉन रूट 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट का आंसर। इसका थर्ड पार्ट में है 2x² - 6x + 3 = 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। d, ये फॉर्मूला b² - 4ac। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे, -6 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3।
6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 12। डी की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ पे आ गया हमारा रियल है लेकिन सेम नहीं है क्योंकि 0 नहीं है, ये 12 है। तो रियल एंड यहाँ पे हम लिख देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो x माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे d की वैल्यू पुट करनी है और फिर 2 मल्टीप्लाई में a -6 प्लस माइनस √2 फिर 2 मल्टीप्लाई में 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फिर 2√3। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6 प्लस माइनस और फिर यहाँ 12 है क्योंकि डी की वैल्यू आई थी 12, तो ये आ रही है 12 और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे हम कर देंगे 6 प्लस माइनस और इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। यहाँ पे 4 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे सिक्स प्लस माइनस और यहाँ 2 दो बार है तो 2√3 और 4। इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसे यहाँ पे कट कर देंगे 2 से कट करेंगे तो 2 जा 4 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस √3 और अपॉन में 2। तो ये आ गई हमारी, ये आ गई x की वैल्यू, मतलब रूट। तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट है, मतलब कि अलग अलग होंगे। तो ये आ गई और x की दूसरी वैल्यू होगी, मतलब दूसरा रूट जो होगा वो हमारा ये प्लस में होगा, ये माइनस में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। k की इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है दोनों में। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में 2x² प्लस kx, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 3 इक्वल 0। तो पहले हम a की वैल्यू, पहले हम देखेंगे इसमें a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला पहले हम देखेंगे। d की वैल्यू जो है वो है 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो यहाँ पे k, b की वैल्यू है k, तो k का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। (24) 4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस का 24 इक्वल में 0। जीरो या डी की वैल्यू है। तो इसे हम स्क्वायर हटाने के लिए
रूट में करेंगे 20, इन दोनों पे रूट लगा देंगे तो के रूट से रूट कट जाएगा और इसका हम करेंगे फैक्टर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा और इसका करेंगे हम फैक्टर। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24। तो के प्लस माइनस 2, यहाँ पे 2 है, ये इसमें टोटल है तो ये इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2√6। तो के की वैल्यू आ गई के प्लस माइनस 2√6। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो इससे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में है के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो इसकी पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, के एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। तो a की वैल्यू है k और b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 6 और d की वैल्यू वो तो 0 है। तो b ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल d की वैल्यू है 0। यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल 0। 2 का स्क्वायर होता है 4 तो k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24, 4 6 जा 24 k इक्वल 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 4k कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 कॉमन आ गया इक्वल 0। तो यहाँ पे ये हो गया 4k, तो यहाँ पे हो जाएगा 4k माइनस 6। तो इसकी k की वैल्यू जो है निकालेंगे हम, 4k इक्वल 0, k माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ पे 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई 0/4। तो 0/4, तो यहाँ ये हो जाएगा k की वैल्यू आ गई 0। ये दूसरा है k माइनस 6 इक्वल 0, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे k कैन नॉट बी 0, k 0 नहीं हो सकता और k की वैल्यू है 6। k की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, k की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है हुज लेंथ, उसकी लेंथ जो है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ से दुगुना जो है वो उसकी लेंथ है, जितनी ब्रेथ है उसकी उसका ट्वाइस है उसकी लेंथ, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हमें इसमें फाइंड करना है और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट द, इसमें हमें ब्रेथ और लेंथ फाइंड करना है, तो इसमें हमें हम लेट द ब्रेथ x, तो लेंथ है इसकी 2x सेंटीमीटर, एरिया है, एरिया भी हमें पता है, तो यहाँ पे 2x और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे x से और इक्वल 800, 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल 800, x स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और इक्वल 800। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आगे हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में कट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 400, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 400 कट होके यहाँ x स्क्वायर इक्वल 400, ये इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू 0, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड था, इस साइड लाया है, लेकिन हम इसे c ही मानेंगे, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 400। अब हमें इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है, तो d, यहाँ पे है d, और फिर b की वैल्यू थी हमारी, b की वैल्यू थी हमारी 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू है वो है माइनस 400। तो यहाँ पे d, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600, 1600 या फिर हम 1600 भी बोल सकते हैं। तो ये आ गई हमारी d की वैल्यू। अब यहाँ लिख देंगे हम द इक्वेशन हैव इक्वल रूट है यहाँ पे रेक्टेंगुलर, हमें रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये है हमारी इक्वेशन। तो x को हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दोनों पे रूट लगा देंगे, अंडर रूट 400। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, ऐसे हम कर देंगे इसका फैक्टर कर देंगे, तो 20 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 20, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 20, तो यहाँ पे आ गई हमारी ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर, ब्रेथ आ गई 20 मीटर। अब इसमें क्या था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब दुगुना है। 2 से हम ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी हमारी ब्रेथ आई है, तो यहाँ पे आ गया लेंथ 40, तो ब्रेथ आ गई हमारी 20 और लेंथ आ गई 40। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, two friends were 20 years 4 years ago, the product of their ages in years was 48। 4 years ago जो थी, तो द प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट सम करेंगे, यहाँ हमें सम करना है इन सम ऑफ टू फ्रेंड्स एज। अगर हम टू फ्रेंड्स एज का सम करेंगे तो वो है 20 ईयर्स और 4 ईयर्स एगो और द प्रोडक्ट करेंगे हम इनकी एज का, तो वो है 48। तो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, इनकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहले लेट करेंगे, लेट द एज
ऑफ लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स उसमें लिखा हुआ है, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हम मान लेंगे x ईयर्स और सेकेंड फ्रेंड देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड मान लेंगे हम 20x ईयर्स, 20 माइनस x ईयर्स सेकेंड फ्रेंड की एज मान लेंगे। x 4 ईयर्स एगो है तो x माइनस 4 कर देंगे हम और 20x माइनस 4 कर देंगे इक्वल में 48, क्योंकि प्रोडक्ट करने पाएगा 48, तो x माइनस 4 अब 20 में से हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस x इक्वल 48। अब यहाँ पे x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 64 4x इक्वल में आ जाएगा 48, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और फिर प्लस 16x और 4x प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा 20x और माइनस 48, यहाँ पे है 48 और 64 इस साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 112 इक्वल 0। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को यहाँ पे प्लस कर देंगे और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 20x प्लस 112 इक्वल 0। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू है माइनस 20 और सी की वैल्यू है 112। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू है 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112। अब 20 में से 20 का हम करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 112 से तो यहाँ पे आ जाएगा 448 तो डी अब हम 448 में से 400 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 48, तो डी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस 48, डी की वैल्यू है माइनस 48। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, हम लिख देंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल, उसमें पूछा गया था तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, हेंस फिर हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क फॉर पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें हमें फाइंड करना है लेंथ। यहाँ पे हम मान लेंगे लेंथ को हम मान लेंगे x मीटर और ब्रेथ जो है ब्रेथ को मान लेंगे हम y मीटर इक्वल 40 माइनस x। तो यहाँ पे पेरीमीटर हमें पता है कितना है, पेरीमीटर है 80। तो 2x प्लस वाई, x इसे माना है y इसे माना है, तो 2x प्लस वाई इक्वल 80। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 80। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 2, 80 कट जाएगा। तो यहाँ 2 से हम 80 को काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40। तो x यहाँ पे हमारी x की जो हमारी यहाँ पे आ गई x प्लस वाई इक्वल 40, x प्लस वाई इक्वल 40। तो यहाँ पे y इक्वल 40 माइनस x। तो यहाँ पे x और 40 माइनस एक्स यहाँ पे हमने लिया था, तो 40 माइनस एक्स इक्वल एरिया क्या है 400, एरिया है 400। x से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल में 400 माइनस का x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400। ये इस साइड प्लस में था, इक्वल के इस साइड आगे हो गया माइनस पे। तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ये प्लस हुआ है। माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है माइनस 40 और c की वैल्यू है 400। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 400। 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1600। 1600 में से 1600 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 0। डी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो डी की वैल्यू जब 0 आएगी तो यहाँ द इक्वेशन, यहाँ डी की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ हम लिख देंगे द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हेंस दिस सिचुएशन, जब रियल रूट्स है तो हेंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, सिचुएशन जो है ये पॉसिबल है। तब हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये थी हमारी इक्वेशन जो हमने बनाई थी। अब a की वैल्यू है इसमें 1, b की वैल्यू है माइनस 40, c की वैल्यू है 400 और डी की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो थी 0। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी 2 मल्टीप्लाई में a। तो b की वैल्यू क्या है, वो है 40 प्लस माइनस और डी की वैल्यू है 0 और 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 अपॉन 2। तो 2 से 40 को कट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पे जो हमने ये था y इक्वल 40 माइनस एक्स, वाई इक्वल 40 माइनस एक्स ब्रेथ जो थी तो वो हमने माना था 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो इसमें हम पुट कर देंगे y इक्वल 40 माइनस 20। तो यहाँ पे 40 में से 20 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 20 आंसर। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारी आ गई, लेंथ आ गई हमारी 20 और ब्रेथ
ब्रेथ भी आ गई 20। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्लास टेंथ के 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के ऑल क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।